इंडिया रशिया समिट में 16 एग्रीमेंट्स फाइनल हुए, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर सब में। लेकिन जो बात पूरे इंटरनेट पे हो रही है वो है डिफेंस कोऑपरेशन की। दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि इंडिया रशिया की पार्टनरशिप अब बायर सेलर मॉडल से शिफ्ट होके को डेवलपमेंट मॉडल में जाएगी। मतलब कि इंडिया सिर्फ रशियन वेपन्स बाय नहीं करेगा, अब ये इंडिया में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन का फोकस Su-30 फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, AK सीरीज राइफल जैसे रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पेयर्स और कंपोनेंट्स पे होगा, जिससे इन सिस्टम्स की अपटाइम और मेंटेनेंस इंप्रूव होगी। ये प्लेटफॉर्म्स इंडियन फोर्सेस के कोर बैकबोन का हिस्सा है, इसीलिए इनके लिए इंडियन बेस्ड MRO हब्स और स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम बनाना स्ट्रेटेजिकली काफी क्रिटिकल है। इसे सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ही नहीं, म्यूचुअली फ्रेंडली थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिजाइन किए जा रहे हैं। ऐसे इंडिया सिर्फ बायर नहीं, ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का एक्सपोर्टर पार्टनर बन सकता है। यही नहीं, दोनों देशों में रेलॉस पैक्ट भी साइन हुआ है। ये बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जो इंडिया रशिया की आर्म फोर्सेस को एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करने देता है फॉर रीफ्यूलिंग, रिपेयर्स, सप्लाईज, शिप बेहतरिंग एंड मेंटेनेंस। इन्वेस्टमेंट एंगल से ये इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए एक अपसाइड है। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसी ही और मार्केट अपडेट्स के लिए चॉइस को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि चॉइस के साथ अब इन्वेस्टमेंट में नो कंफ्यूजन।